गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 3 मई 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहली खबर देखिए, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली पे डच गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। आगे देखिए, योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि रूह अफजा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे प्राइवेट किया गया है, यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों और शोधकर्ता मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया। आगे देखिए, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। आगे देखिए, यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिन के केरल, आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। केरल के कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच पर सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर मौजूद थे। इस पर पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप INDI गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम कर देगा। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक भट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। कहा, जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आगे देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस कार्रवाई से नाराज होकर अब पाकिस्तान ने भी भारतीय गानों पर रोक लगा दी है। आगे देखिए, विजय देवरकोंडा ने सूर्या और पूजा हेगड़े स्टारर अपकमिंग फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया था। हालांकि इस बयान के चलते अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। शिकायतकर्ता ने एक्टर द्वारा जल्द से जल्द माफी मांगे जाने की बात भी कही है। आगे देखिए, हरिद्वार से पैदल चलकर गंगोत्री धाम पहुंचे यमराज गिरी आगे के सफर को लेकर उत्साह से भरे हैं। वो अपनी 2.5-3 महीने की पैदल यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हैं, लेकिन पहलगाम हमले को लेकर नाराजगी जाहिर करने से भी खुद को रोक नहीं पाते। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। यमुनोत्री धाम में पहले दिन शाम 5 बजे तक 7,000 लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में मां गंगा के जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। आगे देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस दिया है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन में शुक्रवार को बादल फट गया। सड़क पर मड स्लाइडिंग, कीचड़ के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों ने अपील की है कि हाईवे क्लियर हुआ या नहीं, सोशल मीडिया पर इसका स्टेटस चेक करके ही निकले। इससे पहले दिल्ली, NCR, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली पे डच गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। आगे देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी साइबर हैकर्स लगातार भारतीय संस्थानों और कंपनियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
1 मई को हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू नाम के हैकर्स ग्रुप्स ने आर्मी पब्लिक स्कूल, नगरोटा और सुंजवान की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। गनीमत यह रही कि हैकर्स इसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि अलर्ट मोड पर मौजूद इंडियन साइबर एजेंसियों ने रियल टाइम में हैकिंग का पता लगाया और इसे फेल कर दिया। आगे देखिए, साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। इसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यह भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 6:30 पर आया है। भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के दक्षिणी राज्य उशुआया से 222 किलोमीटर दूर समुद्र में ड्रैक पैसेज में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। बता दें कि ड्रैक पैसेज दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न, चिली, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीपों के बीच का समुद्री इलाका है। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री संस्थान का दर्जा खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे इसी के हकदार हैं। इससे पहले हार्वर्ड की $2.2 अरब फंडिंग पर रोक लगा चुके हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से यह मांग की है कि वह अक्टूबर 2023 के बाद कैंपस में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं पर बनी सभी रिपोर्ट और ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपे। आगे देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शुक्रवार को चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से संयम बरतने और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की अपील की। चीन ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच की मांग की है। आगे देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। रॉयटर्स के अनुसार सीबी ने प्रणव अडानी पर मई 2021 में अडानी ग्रीन की एसबी एनर्जी को खरीदने की गुप्त जानकारी लीक करने आरोप लगाया है। प्रणव ने एसबी एनर्जी को खरीदने की डील की इन्फॉर्मेशन ब्रदर इन लॉ कुणाल शाह और उनके भाई नृपाल शाह के साथ शेयर की थी। शाह ब्रदर्स ने इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर 90 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। आगे देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव शुक्रवार को लखनऊ में डीजीपी हेड ऑफिस पहुंचे। यहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने उनका बुके देकर स्वागत किया। कपिल देव ने कहा, लखनऊ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देख रहे हैं। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, वह प्रदेश सबसे अच्छा है। आतंकी हमले पर उन्होंने कहा, मैं देश के साथ ये हूँ। हमारा देश जो भी करेगा अच्छा होगा। आगे देखिए, मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली में हंगामा हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मार दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। पास में खड़े रिधे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इसमें छोटे बड़े थे 168 हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। रैली के समर्थन में बाजार भी बंद रहे। बड़ी संख्या में लोग दोपहर में ग्राउंड में जुटे। आगे देखिए, तमिलनाडु के इरोड जिले में गुरुवार रात को बुजुर्ग पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दंपत्ति अपने फार्म हाउस में अकेले रहते थे। जिला पुलिस अधीक्षक सुजाता ने कहा, जांच के लिए 8 विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो घटना स्थल पर हैं। फिलहाल पुलिस को जांच में 80 ग्राम सोने के ज्वेलरी गायब मिली है। इस मामले पर विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। विपक्ष के नेता और एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके सरकार की निंदा करते हुए उस पर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने देने का आरोप लगाया। आगे देखिए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में गुरुवार को एक नेपाली स्टूडेंट अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। स्टूडेंट की पहचान प्रसा साहा बठा सामाल आंटी थी। 18 साल के रूप में हुई है। वह बीटेक साइंस की थी। स्टूडेंट की मौत पर KIIT अधिकारियों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की। पुलिस कमिश्नर S देवदत्ता सिंह ने बताया कि स्टूडेंट की मौत के बारे में दिल्ली में नेपाली दूतावास को सूचना दे दी गई है। प्रसा के माता पिता को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वे शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचेंगे। इसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। आगे देखिए, अहमदाबाद में चंदोला झील के पास अवैध दबाव हटाने का काम काम से चल रहा है। इस बीच पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को बस्ती में बसाने वाले कुख्यात लल्ला बिहारी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदोला में मेगा डिमोलिशन की कार्रवाई के बाद ही लल्ला फरार था। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला लल्ला बिहारी ने चंदोला झील के इलाके को मिनी बांग्लादेश बना दिया था। उसके बेटे फतेह मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक अब बांग्लादेशियों के लिए चल रहे पूरे रैकेट का सही ब्यौरा सामने आएगा। आगे देखिए, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली है।
एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बिलावल ने माना कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया है।